हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में कल के दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट कर दी है और ये अपडेट आपके हित में है। आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। तो क्या लाभ होने वाला है उसी की हम बात करेंगे और ये क्या अपडेट है इसकी हम बात करेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है और उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को 4 से 5 मिनट होगी, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिग अपडेट, परीक्षा पैटर्न को लेके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसकी हम बात करेंगे और आप सबको फायदा होने वाला है इस अपडेट से। ठीक है, लोक सेवा आयोग ने जो अपडेट किया है आप सभी को इससे फायदा होगा। एग्जाम डेट की बात करेंगे कि एग्जाम डेट में क्या कोई बदलाव हुआ है या फिर कब तक होगा। जैसे कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को आपका एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, फिलहाल एग्जाम डेट को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है। संभवतः यही है कि आपका पेपर 22 दिसंबर को ही होगा, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को लेकर आप सीरियस रहिए, डेडिकेटेड रहिए, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है उसकी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके 2 प्रश्न पत्र होते थे, एक होता था जीएस और दूसरा होता था हिंदी। ठीक है, आपके 2 प्रश्न पत्र होते थे और दोनों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाते थे, अलग अलग ओएमआर शीट दी जाती थी। जीएस में आपसे 140 क्वेश्चन पूछे जाते थे और हिंदी में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे। कितने? 60। 140 मार्क्स का होता था ये। ठीक है, और ये 60 मार्क्स का होता था। टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे, बट ये अलग अलग होते थे। ठीक है, टोटल आपका 200 मार्क्स नंबर के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, और 200 क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब हुआ क्या है, कि पहले देखो, जीएस के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था। जीएस के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता था और उसके थोड़ी देर बाद आपका हिंदी का पेपर स्टार्ट होता था, जिसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे दिए जाते थे। कितने? 1 घंटे दिए जाते थे। तो टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते थे। देखो, ना तो अभी क्वेश्चन के नंबर में कोई बदलाव हुआ है, ना ही आपके समय की ड्यूरेशन में कोई बदलाव हुआ है, बट आपका जो बदलाव हुआ है बस इन्हीं दोनों पेपर को जोड़कर एक बना दिया गया है। इन्हीं दोनों पेपर को क्या किया गया? कंबाइंड कर दिया गया, एक में कर दिया गया। ये 140 प्रश्न और ये 60 प्रश्न मिलके अब टोटल 200 प्रश्नों का आपका प्रश्न पत्र होगा। 200 प्रश्नों का आपका क्या होगा? प्रश्न पत्र होगा और आपको एक ही ओएमआर मिलेगी। ठीक है, एक ही ओएमआर शीट मिलेगी और इसके लिए टोटल आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना? 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम आपको नोटिस दिखा देते हैं कि नोटिस क्या है। ठीक है, हालांकि नोटिस की सारी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है, यही है नोटिस में। देखो, अब आपके प्रश्न पत्र का जो नाम होगा वो होगा समान अध्ययन एवं समान हिंदी। ठीक है, समान हिंदी में इन्होंने 2 पार्ट डाले हैं, पहला सामान्य शब्द और दूसरा व्याकरण डाला हुआ है। ठीक है, प्रश्न पत्र का प्रकार कैसा होगा? तो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। अब प्रश्न पत्रों की संख्या जो होगी वो सिर्फ 1 होगी। पहले 2 होती थी, अब सिर्फ 1 होगी। ठीक है, 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसमें समान अध्ययन के 140 प्रश्न होंगे और समान हिंदी के 60 प्रश्न होंगे। ठीक है, समान हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, मतलब जो क्वेश्चंस का रेशियो है वही रहने वाला है जैसे कि पहले था। ठीक है, अब देखो, ये 200 क्वेश्चन होंगे टोटल और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा की बात करें, ये प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम यथावत रहेगा और पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ फिलहाल। ठीक है, ना तो प्री में ना तो मेंस में। ठीक है, मुख्य परीक्षा की बात करें तो परीक्षा योजना भी यथावत रहेगी। जो मेंस है आपकी जो पुराना पैटर्न था उसी के अनुसार होगी, बस ये प्रीलिम्स के लिए बदलाव किया गया है। तो अब आपका फायदा क्या हुआ? देखो, फायदा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि जीएस में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता था। 2 घंटे का समय दिया जाता था। 2 घंटे में आपको करने के बाद फिर आपको हिंदी दिया जाता था। ठीक है, हिंदी का प्रश्न पत्र दिया जाता था। अब होता क्या है कि इसमें भी आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे दिया जाता था। ठीक है, तो आप देखो, जीएस वाले पोर्शन के लिए आपके पास 2 घंटे का समय जो है वो कम पड़ जाता था। ठीक है, जीएस में आपका 2 घंटे का समय कम पड़ जाता था। यदि आप स्पीड बना के नहीं चलते थे तो 140 प्रश्न जो है सॉल्व करने के लिए आपके पास समय कम पड़ जाता था। लेकिन हिंदी में जो है 60 प्रश्न, चूंकि शब्दावली से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत स्पीड में हो जाते हैं, लगभग ये 30 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 30 मिनट में ये सॉल्व हो जाते हैं।
अब 30 मिनट में सॉल्व हो जाता है, तो ये जो 30 मिनट आपके पास बच रहे हैं, ये जो 30 मिनट आपके पास बच रहे थे, ये फालतू में आपके बेकार चले जाते थे। लेकिन अब एक ही चूंकि प्रश्न पत्र होना है, चूंकि अब एक ही प्रश्न पत्र होना है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो फटाफट से 30 मिनट में हमने हिंदी सॉल्व कर लिया, फटाफट से 30 मिनट में हमने हिंदी सॉल्व कर लिया, और अब हमारे पास कितना बचा, चूंकि हमें टोटल कितना मिला है, टोटल हमें 3 घंटा मिला था, अब हमारे पास बचा हुआ है 2.5 घंटे। अब हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, 2.5 घंटे। तो अब हमें जीएस का प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए टोटल कितने मिनट मिल गए, टोटल कितना समय मिल गया, 2.5 घंटे का समय मिल गया। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि आपके पास आधा घंटे अब एक्स्ट्रा निकल सकते हैं, यदि अब आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये कमाल की बात है, ये आपके लिए बहुत, समझ लो एक तरीके से आपके हित में है। यदि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे तो बेहतर रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि हम आपके लिए जो है जीएस और हिंदी, ठीक है, जीएस और हिंदी दोनों के लिए सुपर 100 क्लास लेकर आ रहे हैं। जीएस और हिंदी दोनों के लिए सुपर 100 क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, देखो भाई, इसमें हम आपको टोटल 100 मैराथन क्लास देंगे। कितने, 100 मैराथन क्लास देंगे, लगातार हम अपलोड करेंगे, और एक मैराथन क्लास में 200 प्रश्न होंगे। कितने होंगे, लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 15 से लगभग 20,000 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। 20,000 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये सारे के सारे, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। जैसे हमारी पहली क्लास थी विश्व भूगोल से रिलेटेड, पहली क्लास हमारी है विश्व भूगोल से रिलेटेड। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और यूपी स्पेशल, सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज से आप जरूर जुड़िए। ये सारे के सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न नहीं होंगे जो किसी ने बना दिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और जो बहुत संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो सारे प्रश्न हमने इस सीरीज में शामिल किया हुआ है। तो इससे आप जरूर जुड़िए। और उसी तरीके से 100 मॉक टेस्ट, 100 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट इसमें भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक जैसे स्टेट पीसीएस में हो गए, आरओआर की परीक्षा में हो गए, और जो अन्य अच्छे लेवल की परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके मॉक टेस्ट हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो इस मॉक टेस्ट से भी जरूर जुड़ें। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो यही सूचना थी जो आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं यदि आपको ये पसंद आया है। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोग को नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।